नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम आए हैं लाल किला घूमने। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। दोस्तों, अगर बात करें लोकेशन की, तो अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है लाल किला। और वहां आके आप अगर 4 नंबर गेट से एग्जिट करते हैं तो सामने ही आपको लाल किला दिख जाएगा। इस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने 1638 में करवाया था। यह लाल किला सफेद और लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। बात करें इसकी टाइमिंग की, तो सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक इसकी टाइमिंग है और सोमवार को ये बंद रहता है। टिकट आप यहाँ के नियरेस्ट काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप अपने मोबाइल से क्यूआर की मदद से भी टिकट बुक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी वे है। तो गाइस, टिकट लेने के बाद हम आ चुके हैं एंट्री गेट पे। यहाँ से हमारी एंट्री होगी लाल किले के लिए। तो फाइनली चेकिंग के बाद हम अंदर आ चुके हैं। अब हम पहुंच चुके हैं किले के लाहौरी गेट के पास। यह गेट इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ तोपें रखी हुई दिख जाएंगी। तो दोस्तों, ये है यहाँ की छत्ता चौक, या फिर कहें मीना बाजार। इसमें दोनों तरफ 32-32 कमरे हैं, जिसमें आज भी दुकानें लगाई जाती हैं। ये उस टाइम का शाही बाजार हुआ करता था, जिसमें मुगल काल की सारी जरूरतों की सामान मिलती थी यहाँ पे। अभी तो ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे लगती है, पहले ये 2 मंजिला इमारत है, जिसमें सेकंड मंजिल पे भी मार्केट लगती थी। बात करें अगर इसके इंटीरियर डिजाइन की, तो आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नक्काशी की गई है पूरे कॉरिडोर में। और दोनों तरफ लगी हुई दुकानें इसकी भव्यता में और चार चांद लगा देती हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं मीना बाजार के एकदम एंड में। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मीना बाजार से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये है यहाँ का रेड फोर्ट सेंटर, जिसके अंदर आपको 360 शोज, फोटोग्राफी या फिर कैफेटेरिया और गिफ्ट शॉप जैसी बहुत सारी फैसिलिटीज इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, ये है नौबत खाना। यहाँ पे बादशाह या अन्य किसी पदाधिकारी के आने पे ढोल नगाड़े बजा के उनके आगमन की सूचना दी जाती थी। आपको लगभग हर किले के मुख्य द्वार पे नौबत खाना जरूर मिल जाएगा। ये है यहाँ का विभागीय प्रकाशन केंद्र। यहाँ पे आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं। ये बोर्ड्स हैं नौबत खाना की डिटेल्स के लिए। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं।
बात करें इंटीरियर की तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से काम किया गया है। नक्काशी वगैरह ये सारे नेचुरल कलर से पेंट किए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी पुराना हो चुका है, इसलिए कहीं कहीं से टूटा हुआ है। बाकी ये झूमर यहाँ पे लगाया जाता रहा होगा। दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये है दीवाने आम नागरिकों का कक्ष है ये, जहाँ पे शाहजहां आम जनता से मुलाकात करते थे या फिर उनकी शिकायतें सुनते थे। यहाँ पे दीवाने आम से रिलेटेड कुछ जानकारी दी गई है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप घूम घूम के थक जाते हैं तो यहाँ पे दीवाने आम के जस्ट सामने ही आपको बैठने के लिए बढ़िया व्यवस्था दी गई है। दोस्तों चलिए इसे अंदर से देखते हैं क्या है कैसा है। तो दोस्तों ये है बादशाह का सिंहासन, जिस पे बादशाह बैठ के आम लोगों की शिकायतें सुना करते थे। ये है इसकी इंटीरियर छत का कुछ डिजाइन, शायद इसमें झूमर वगैरह लगे रहते होंगे। सामने से तो दिख नहीं पा रहा था सही से धूप की वजह से। गाइस मैं आपको साइड से दिखाता हूँ सिंहासन। पीछे की साइड से अगर आप दीवाने आम को देखेंगे तो कुछ ऐसा नजर आता है ये। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं रंग महल को। इसे रंग महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आंतरिक भाग जो मूलतः बना हुआ है वो सारा चित्रित था, जिस कारण इसका नाम रंग महल पड़ा। रंग महल टोटल 6 कक्षों से मिलकर बना है। अभी जो आप देख रहे हैं ये इसका मध्य कक्ष है। ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं नहरे बहिष्ठ, यानी कि स्वर्ग की जलधारा। ये जो रंग महल है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसके जो रंग महल का तहखाना है उसमें एक कुंड बना हुआ है, जिसमें हाथी दांत से बना हुआ एक फव्वारा भी लगा हुआ है। ये है नहरे बहिष्ठ का दूसरा, जो कि सीधे डायरेक्ट कुंड से कनेक्टेड है और इनमें कभी यमुना का पानी आता रहा होगा। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है खास महल। ये बादशाह का अपना पर्सनल होता था, जिसे वो प्रार्थना या फिर इबादत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों ये है दीवाने खास। यहाँ पे बादशाह सिर्फ खास लोगों से मुलाकात करते थे, या फिर कहें कि कुछ अगर महत्वपूर्ण चर्चाएं करनी होती थी तो इस महल का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसे खास महल का नाम दिया गया।
दोस्तों ये है शाही परिवार का हमाम या फिर कहें स्नान घर। इसमें उस जमाने में भी आप सोचिए ठंडे और गर्म पानी दोनों से नहाने की व्यवस्था थी। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने पर्सनल यूज के लिए करवाया था। लेकिन इसका उपयोग उस टाइम की शाही घराने की औरतें भी इबादत के लिए किया करती थीं। ये आप देख रहे हैं गाइस, उस टाइम में जो शाही कुआं रहा होगा, इस पे चढ़ने के लिए आप देख सकते हैं क्या ही व्यवस्था दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं इसके ऊपर से। फिलहाल तो ये बंद है अभी। दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हीरा महल। इसका नाम हीरा महल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जब निर्माण हुआ था तो इसमें रत्न और हीरे काफी सारे लगाए गए थे, इसलिए इसका नाम हीरा महल पड़ गया। यह है नहर बहिश्त। पूरे किले में पानी की सप्लाई यहीं से होती थी। ये है गाइस उस टाइम का सिक्योरिटी सेंटर। यहाँ से महल की और महाराज की व्यक्तिगत सुरक्षा पर निगरानी रखी जाती थी। दोस्तों ये जो टी हाउस है ये पहले राजाओं के बच्चों के लिए हुआ करता था। बाद में इसे अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया मनोरंजन या फिर कहें बैठक स्थल के रूप में। आप देख सकते हैं इसमें अंदर अभी तो वैसे कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। दोस्तों ये है बादोन मंडल। इसका मतलब होता है धन का भंडार। तो जो राजा लोग होते थे वो इसका उपयोग करते थे व्यापारिक फैसले लेने के लिए, जैसे अपने व्यापार को बढ़ावा देने या फिर कहें कि खजाने से रिलेटेड जितने भी फैसले लेने होते थे वो इसी मंडप में लिए जाते थे। जफर महल का निर्माण सम्राट बहादुर शाह जफर के लिए करवाया गया था, जो कि आखिरी मुगल सम्राट थे। यह है सावन मंडप। यहाँ पे राजा या फिर कहें सम्राट अपनी समृद्धि और खुशहाली को व्यक्त करने के लिए जो धार्मिक आयोजन करते थे वो इसी मंडप में किए जाते थे। दोस्तों ये है इंडियन डाकघर। यहाँ पे आपको पुराने से पुराने टाइम का डाक टिकट या फिर कहें डाक से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करें आप यहाँ। दोस्तों ये जो म्यूजियम आप देख रहे हैं ये डेडिकेटेड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज को। यहाँ पे उनसे रिलेटेड कई सारे मेडल्स या फिर उनकी यूनिफॉर्म कैसी होती थी या फिर उनकी नेताजी की चेयर भी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार और ये है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का आइडेंटिटी कार्ड। ये है आज़ाद हिंद फौज को मिलने वाले पदक जो मिला करते थे उस टाइम पे। ये है जापानी मुद्राएं। 100 का नोट है और ये है 10 सेंट। ये आज़ाद हिंद फौज के जो कप्तान या मेजर होते थे उनके कंधों पे जो बैज लगाया जाता था ये वो है। और ये रही हमारे नेताजी की चेयर। ये जो कक्ष है इसमें आपको हमेशा प्रोजेक्टर चलता हुआ मिल जाएगा, जिसपे आपको नेताजी की सारी जीवनी और उनकी फौज से रिलेटेड सारी डॉक्यूमेंट्री इस पे चलती रहती है, आप देख सकते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को ब्रिटिश साम्राज्य बदले थे। गाइस ये है हमारा सेकंड म्यूजियम जो कि डेडिकेटेड है पूरा जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसको डेडिकेटेड है ये। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करोगे तो एंट्री पे गेट पे ही एक प्रोजेक्टर्स चलता रहता है जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से लगाया गया है, जिसमें आपको पूरी जलियांवाले कांड की पूरी हिस्ट्री आपको चलती हुई मिल जाएगी। बाकी आप यहाँ पे दीवारों पे काफ़ी सारा आपको इतिहास लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे इस जानकारी के बीच में आपको एक ई स्क्रीन दी गई है जिस पे आप ई PDF पढ़ सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और ये है हमारा थर्ड म्यूजियम जो कि डेडिकेटेड है 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई हुई थी, जिसे हम इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ये जो आप देख रहे हैं टेबल पे रखे हुए, ये उस टाइम के न्यूज़पेपर हैं। बगल में आप देखेंगे तो वहाँ पे एक तुरही रखी हुई है, धनुष बाण है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ तलवारें भी रखी गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये उस टाइम की बेगम के वस्त्र हैं। आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और ये जो आप कुर्ता देख रहे हैं ये बहादुर शाह जफर जी का कुर्ता है। और ये कुछ गोले हैं जो कश्मीरी द्वार के पास चलाए गए थे। ये तलवार जो है ये बहादुर शाह जफर जी की तलवार थी। बाकी अगर आप यहाँ भी इतिहास पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको भर भर के इतिहास मिल जाएगा। आप टाइम निकाल के आइए और दीवारों पे आप पढ़ सकते हैं, पूरा इतिहास लिखा हुआ है। ये उस टाइम की कुछ बंदूकें म्यूजियम में रखी हुई हैं और ये शायद राजपूतानी चाकू है। और ये कुल्हाड़ी भी रखी हुई है यहाँ पे। और ये RRR स्टाइल बंदूक है। और अगर आप बंदूक को ध्यान से देखेंगे तो इस पे कुछ डिजाइन्स भी बनी हुई हैं प्रॉपर। और ये बंदूक तो मुझे हेरा फेरी वाली लग रही है जो पारसी बाबा के पास थी। तो गाइस फाइनली हमने तीनों म्यूजियम कवर कर लिए हैं और हम आ गए हैं फाइनली बाहर। यहाँ पे लाल किला के बारे में कुछ और अगर जानकारी चाहिए तो आप पढ़ लीजिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ या नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।